हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विलियन सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थात विलियन क्या है। ठीक, लिखिए विलियन। तो सॉल्यूशन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यह दो या दो से अधिक अवयव से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यह दो या दो से अधिक अवयव से मिलकर बना होता है। एक अवयव इसमें जो होते हैं सामान्यतः दो अवयव रहते हैं। पहला विलय अर्थात सोल्यूट रहता है और दूसरा रहता है विलायक अर्थात सॉल्वेंट रहता है। दूसरा कौन रहता है? विलायक अर्थात सॉल्वेंट रहता है। यह दोनों कंपोनेंट है किसके? तो सॉल्यूशन के। यह दोनों कंपोनेंट है सॉल्यूशन के। ठीक है, किनके कंपोनेंट है? तो सॉल्यूशन के। कंपोनेंट मतलब होता है अवयव, कंपोनेंट मतलब अवयव। अब समझिए कि अवयव है क्या। The substance which make up the solution, एक वैसा पदार्थ जो विलयन का निर्माण करता है वही क्या कहलाता है? कंपोनेंट कहलाता है अर्थात अवयव कहलाता है। अब किसी विलयन के पास दो कंपोनेंट आ जाए, यह दो कंपोनेंट, तो वह बाइनरी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बाइनरी। क्या आ जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। यही होता है बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के पास दो अवयव रहे तो वह बाइनरी होगा। अब इसी दो अवयव के आधार पर हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। पहला सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट अर्थात होता है विलायक। अब विलय के बारे में समझिए। विलय के बारे में, किसके बारे में? विलय के बारे में। तो विलय अर्थात सोल्यूट, यानी कि द कंपोनेंट विच क्वांटिटी इज स्मॉल इन द सॉल्यूशंस, एक वैसा अवयव जिनकी मात्रा विलयन में कम रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थात सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉरी, सॉल्यूट कहते हैं। और द कंपोनेंट विच क्वांटिटी इज लार्जर इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट अर्थात वह विलायक कहलाता है। अगर हम सॉल्यूशन का निर्माण करें जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण है, चीनी या प्लस पानी है, तो यहाँ पर जो पानी है वह एक प्रकार का विलायक है। क्या है? विलायक। और यह जो चीनी है यह एक प्रकार का विलय है अर्थात सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। और यह क्या है? सॉल्वेंट है। यह सॉल्वेंट और यह सॉल्यूट। हमेशा सॉल्यूट कम मात्रा में उपस्थित रहता है। चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो शरबत बनता है। क्या बनता है? तो शरबत। अब देखिए, तो शरबत में पानी तो रहेगा अधिक मात्रा में, लेकिन जितना आपको मीठा करना है उस अनुपात में क्या मिलाइएगा? चीनी। अगर आपको अत्यधिक मीठा करना है तो 1 लीटर पानी में लगभग आप कितना? 250 ग्राम चीनी मिला सकते हैं। मिला सकते हैं कि नहीं? 250 ग्राम ज्यादा चीनी मिला सकते हैं। अगर आप कहिएगा सर हम 500 मिलाएंगे, मिलेगा। लेकिन कहिएगा 1000 ग्राम, अगर हम यहाँ पे 1000 ग्राम चीनी मिलाना चाहते हैं कितना में? 1 लीटर पानी में, तो यह नहीं मिलेगा। क्योंकि 1 लीटर पानी के आयतन कि जितने भी अंतर आणविक स्थान होंगे यह क्या? पानी है कि ना? और इनके बीच यह जो स्थान छुटा हुआ है यह अंतर आणविक स्थान है। तो 1 लीटर पानी के अंतर आणविक स्थान जितना रहेगा उतना ही पानी चीनी के घुसेगा उसके अंदर, इसके अंदर उतना ही चीनी क्या करेगा? घुसेगा। घुसेगा कि ना? कि नहीं? जितना जगह रहेगा, जितना जगह रहेगा उतना ही ना घुसेगा। और जगह हमरा
1 लीटर क्या आयतन है, 1 लीटर स्पेस है, और कहीं इसमें 1 केजी सॉलिड भी होना चाहिए, अर्थात ठोस पदार्थ भी घुल जाना चाहिए, तो यह नहीं होगा, क्योंकि जगह रहेगा तब वह पदार्थ घुसेगा और तब न वो घुलेगा। तो 1 लीटर पानी और 1 लीटर हम क्या ले, 1 केजी अगर चीनी ले रहे हैं यानी कि 1000 ग्राम, तो विलयन का निर्माण नहीं होगा, तो विलयन का निर्माण नहीं होगा। अगर विलयन हमको बनाना है तो हमको जैसे कि 1 लीटर है यहाँ पे है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम चीनी या फिर 750 ग्राम चीनी डाल सकते हैं। कितना में, 1 लीटर में। इससे ज़्यादा पदार्थ नहीं घुलेगा, क्योंकि उसका अंतर आणविक जो स्थान है द्रव का, वह काफ़ी क्या होता है, कम होता है गैस की तुलना में, और जितना कम अंतर आणविक स्थान होगा उतना ही सॉलिड अंदर क्या करेगा, घुस पाएगा और विलयन का निर्माण होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि सॉल्यूशन के 2 अवयव, पहला सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट। सॉलिड है इसका मात्रा विलयन में कम होगा, सॉल्वेंट है उसका मात्रा विलयन में ज्यादा होगा। ठीक है, विलयन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो बना चीनी और पानी का विलयन, तो यहाँ पे चीनी लोग हम लोग समझ गए क्या है, विलायक, विलय है, और पानी क्या है, तो पानी विलायक है। ठीक है, पानी क्या है, विलायक है। तो सॉल्यूशन भी समझ गए। सॉल्यूशन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अगर हम लोग मिक्सचर पढ़े होंगे कि when the 2 or more substances are mixed in indefinite ratio of their mass, then the new substance is produced, that is called as the mixtures। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को उनके भार के अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। अब मिश्रण पढ़े तो 2 प्रकार के होता है, एक होमोजेनस और दूसरा आता है हेट्रोजेनस। अब देखिए होमोजेनस में कंपोजिशन इज द सेम, यानी कि क्या कंपोजिशन क्या होता है, इसमें सेम रहता है, और इसमें कंपोजिशन सेम नहीं रहता है। ठीक है, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इन केस ऑफ द होमोजेनस मिक्सचर द नो बाउंड्री लाइन इज एक्ट बिटवीन द 2 कंपोनेंट, यानी कि 2 अवयवों के बीच अगर कोई सीमा रेखा नहीं रहता है तो वह होमोजेनस। जैसे कि देखिए चीनी और प्लस पानी, और दोनों जब घुल जाता है तो क्या पता लगता है कि 500 ग्राम पर चीनी है और 500 से ऊपर पानी है, नहीं पता लगता है। यानी कि विलय, इसमें कोई भी सीमा रेखा नहीं है 2 अवयव के बीच। लेकिन बालू और पानी का मिश्रण ले लेते हैं, किसका मिश्रण, बालू और प्लस पानी, तो इसमें पता लग जाता है कि बालू नीचे होगा और पानी क्या होगा, ऊपर होगा। यानी कि लेयर पता चल गया कि बालू कहाँ होगा, नीचे होगा, और पानी कहाँ होगा, तो ऊपर होगा। तो यह हेट्रोजेनस। तो सॉल्यूशन जो होता है हमेशा समांगी होता है। क्या होता है, समांगी होता है। तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यह 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 अवयव मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं, पहला विलय और दूसरा विलायक अर्थात solvent. In the solution that the 2 component is the found, one is the solid and other is the solvent. The component which quantity is small in the solution, that is called as the solute, and the component which quantity is larger in the solution, that is called as the solvent. There are 2 components of the solution, that is called as the binary. If the 3 and the 4 component, that is called as the tertiary and the quaternary. यदि 3 या 4 कंपोनेंट हो जाए तो उसको टर्नरी बोलो या फिर क्वार्टर नरी बोलो। ठीक है, यह दोनों आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन के बारे में अब हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल और केवल हम लोग इसका डिफिनीशन सुनेंगे। लिखिए द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ
homogeneous mixture of two or more pure non-reacting substance, pure non-reacting substance, reacting substance is called solution, is called solution। ठीक है, वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। एरो दे के लिखिएगा द कंपोनेंट द सबस्टेंस ट्रांस which make the solution, which make the solution, that is called component, that is called component, that is called component। यानी कि द सबस्टेंस एक वैसा पदार्थ कुछ मेक द सॉल्यूशन जो विलयन का निर्माण करता है, दैट इज कॉल्ड कहलाता है कंपोनेंट, अवयव कहलाता है। ठीक है, लिखिए अगला एरो देखे द सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट is called binary solution, is called binary solution, and the solution of three and four component is called ternary and quaternary, ठीक है। अगर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट अवयव रहे तो वह बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ थ्री एंड फोर कंपोनेंट, और विलयन के 3 या 4 कंपोनेंट रहे तो वह टर्सनरी और क्वाटरनरी कहलाता है। ठीक है, लिखिएगा जनरली देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगला एरो देखें, जनरली there are 2 component of solution, 2 component of solution। ठीक है, पहला लिखिएगा सॉल्यूट, इसको हिंदी वाले लिख दीजिएगा विलय। दूसरा हो जाता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसको कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं, विलायक कहते। पहला सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट। इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इतना तक तो हम लोग समझ चुके थे। अब पढ़ेंगे सॉलिड क्या और सॉल्वेंट क्या है। ठीक, तो नोट कर लिए होइएगा। अब लिखिए सॉल्यूट क्या है। अब सॉलिड सॉल्वेंट भी हम लोग अभी पढ़े हैं कि जिसका मात्रा कम होगा वह क्या होगा, सॉलिड होगा। जिसका मात्रा अधिक होगा क्या होगा, सॉल्वेंट्स होगा। सॉल्यूट लिख के डाल दीजिए, लिखे आप सॉल्यूट, अर्थात इसको कहते हैं विलय।
लिखिए द कंपोनेंट whose quantity is small in the solution is called solid। यानी कि एक वैसा अवयव कंपोनेंट में से अवयव हुज माने जिसका क्वांटिटी मतलब मात्रा, ई मतलब है स्मॉल मतलब छोटा, यानी कि वैसा अवयव जिसका मात्रा बिलियन में कम हो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। अगला लिखिए सॉल्वेंट। अर्थात होता है विलायक। लिखिए द कंपोनेंट whose quantity is larger in solution is called solvent। is called solvent यानी कि the component with quantity is small is called solid and the component with quantity is larger in the solution is called the solvent। तो वह क्या कहलाता? solvent। द यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इसीलिए लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बना देगा। क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। एक एरर दिखिएगा अभी भी आई है। जल यानी कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल एक प्रकार का सर्वव्यापी विलायक है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा पूछता है। लिखिए वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल एक विश्वव्यापी या फिर सर्वव्यापी क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। ठीक है, जल क्या है? एक विश्वव्यापी विलायक। अब लिखिएगा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लिखिएगा साल्ट प्लस वाटर। ठीक, उसके बाद लिखिएगा शुगर प्लस वाटर, आयोडीन प्लस अल्कोहल। ठीक, उसके बाद लिखिएगा मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ETC कर दीजिएगा, ETC। यह सब एक प्रकार का क्या है? विलयन है। साल्ट प्लस वाटर, नमक और पानी, चीनी और पानी, आयोडीन और अल्कोहल, टिंचर आयोडीन बनाता है। टिंचर आयोडीन इज द एंटीसेप्टिक। It is used in the small wounds and the cutting part of the body। यानी कि टिंचर आयोडीन एक प्रकार का एंटीसेप्टिक ड्रग्स है। इट इज यूज इन द स्मॉल वाउंड्स यानी कि छोटा घाव एंड द कटिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के कटे हुए भाग पर टिंचर आयोडीन हम लोग लगाते हैं, अर्थात एंटीसेप्टिक के रूप में। तो वह अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर है।
तो कुछ केस में पूछ लिया जाता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल एंड द आयोडीन मिक्सचर, दैट इज द टिंचर आयोडीन। The tincture iodine is the non-aqueous solution because in the tincture iodine there is no solvent part in the liquid in which the solvent part is the alcohol। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल एक प्रकार का विश्वव्यापी विलायक तो है, लेकिन टिंचर आयोडीन बनाने में हम लोगों ने क्यों उपयोग किया, क्योंकि अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन आर द टू टाइप, वन इज द एक्वस सॉल्यूशन एंड अदर इज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक जलीय विलयन पढ़ेंगे और दूसरा अजलीय विलयन। वैसा विलयन जो जल से बनता है जलीय विलयन, वैसा विलयन जिनमें जल उपस्थित नहीं रहता वह अजलीय विलयन अर्थात नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो सबसे पहले इतना तक क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट पार्ट, सॉल्वेंट के आधार पर विलयन के कितने प्रकार है, ठीक है। लिखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन अपना वाला पूरा अपना किसम वाला ऐसे बोला नहीं तो कैसे ऑन द बेसिस ऑफ किसम के अपना नीतिश के, ठीक है, रंजन के तो है सॉल्वेंट, यानी कि विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार, अपना विलायक के आधार पर क्या कर रहा है, विलयन के प्रकार। लिखिए on the basis of solvent, on the basis of solvent there are two type of solution, there are two type of solution। सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन के दो प्रकार होते हैं। पहला लिखिए एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, इसको हिंदी वाले लिख लीजिएगा जलीय विलयन, जलीय विलयन। और दूसरा हो जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसको कहते हैं अजलीय विलयन। क्या कहते हैं, अजलीय विलयन, ठीक। फर्स्ट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, सेकेंड क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस में कैपिटल ए कर दीजिएगा, ठीक है, एक्वस। पहला लिख के डाल दीजिए एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। नंबर वाइज कर करके 2 मिनट रुक जाए। साल को फोटो वाला नहीं है, सब में डाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे एक्वस सॉल्यूशन, लिखे द सॉल्यूशन in which liquid is present या water is act या water is present is called aqueous solution, is called aqueous solution।
द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट, एक वैसा विलयन जिसमें जल उपस्थित रहता है तो उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसे हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें जल उपस्थित रहता है तो जलीय विलयन कहलाता है, जिसमें नहीं उपस्थित रहता अजलीय। एग्जाम्पल लिखिए, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, या फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, या इसी को लिख दीजिएगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का इन्वर्जन, इसमें बिना वाटर के होगा ही नहीं इन्वर्जन। इन्वर्जन के उपरांत हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर यानी शुगर प्लस वाटर। लिखिएगा शुगर प्लस साल्ट प्लस शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर। इसमें भी पानी उपस्थित है यानी कि जलीय विलयन होगा। क्या होगा? जलीय विलयन होगा। अगला लिखिए दूसरा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिखिए, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज एब्सेंट। द सॉल्यूशन इन विच, जिसमें वाटर इज एब्सेंट इज कॉल्ड, कहलाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो वह क्या कहलाता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कर दीजिएगा, टिंचर आयोडीन, यह बनता है अल्कोहल प्लस आयोडीन से। अल्कोहल और आयोडीन से बनता है। कौन सा? टिंचर आयोडीन। यानी कि विलायक में इसमें वाटर उपस्थित ही रहता है जैसे कि कोई फेज में, और इसमें क्या रहता है? यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, जल के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिएगा, यह मुख्यतः वाटर के रूप में बढ़ता है। ठीक है, वाटर के लिए और यहाँ भी कर दीजिएगा वाटर। अब देखिए, पहला एक्वस और दूसरा नॉन एक्वस। अब टिंचर आयोडीन बना, इसमें क्या वाटर उपस्थित है? नहीं उपस्थित है। अल्कोहल है और क्या? आयोडीन है। तो यह एक प्रकार का नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज एब्सेंट इज कॉल्ड द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें अल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। यह सब क्या करता है? इसमें मुख्यतः रूप से भाग लेता है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।